आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महान प्रतापी सूर्यवंशी राजा दिलीप के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, राजा दिलीप सूर्यवंश के बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। वे महाराज रामचंद्र के पूर्वज भी थे। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई संतान नहीं हो रहा था। राजा इस बात से बहुत चिंतित थे। इस चिंता से वे अपने गुरु के आश्रम में इसका समाधान जानने गए। उन्होंने गुरुदेव से अपनी सारी व्यथा बताई और गुरुजी से संतानहीनता का कारण तथा इसका निवारण पूछा। गुरुजी ने राजा की बात को सुनकर ध्यान लगाकर अपनी दिव्य शक्तियों से राजा के कर्मों का अवलोकन कर लिया। ध्यान से वापस आने पर गुरुजी ने महाराज दिलीप को बताया कि आपने स्वर्गलोक में कामधेनु गाय का अपमान किया है। इस दोष से आपकी संतान की कामना फलवती नहीं होती। इस पर राजा दिलीप ने गुरुजी से पूछा, महर्षि, मैंने तो अपने जाने में ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। कृपया आप मेरा अपराध समझाने का कष्ट करें। गुरुदेव ने कहा कि राजन, एक बार आप स्वर्गलोक में इंद्र के निमंत्रण पर गए थे तो आप वहाँ के ऐश्वर्य और सौंदर्य में इतना खो गए थे कि आपने कल्पतरु के नीचे बैठी कामधेनु गाय को नमस्कार नहीं किया, जिससे आपको कामधेनु के अपमान का शाप लग गया। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के उसी शाप के कारण आप संतान सुख से अब तक वंचित है। महाराजा दिलीप ने गुरु से अपने इस शाप से उभरने का उपाय पूछा। गुरुजी ने कहा, राजन, इस अभिशाप से बचने का यही उपाय है कि आप कामधेनु गाय की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करें, लेकिन कामधेनु को धरती पर लाना असंभव है। इसके विकल्प के रूप में आप नंदिनी गाय की सेवा कर सकते हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में है। आप उनसे नंदिनी गाय की सेवा करने के लिए याचना कीजिए। अपने गुरु की आज्ञा पाकर राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और उनसे विनती कर सेवार्थ नंदिनी गाय अपने यहाँ लाए। राजा दिलीप तन मन से नंदिनी गाय की सेवा करते थे। गौ के पीछे पीछे उसकी रक्षा में धनुष पर बाण चढ़ाए चलते थे। इस प्रकार गौ सेवा में राजा दिलीप नंदिनी गाय का अनुगमन करते थे। इस तरह काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन गाय चरते चरते घने जंगल में चली गई। उस दिन गाय के सामने एक सिंह आ गया। सिंह ने दीर्घ स्वर में गाय को आवाज लगाकर रोका। सिंह ने कहा, तुमने मेरे उपवन के देवदारू के वृक्ष को खाया है। मैं इस उपवन की रखवाली करता हूँ। इसके दंड स्वरूप में मैं तुम्हें खाऊंगा। सिंह के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर राजा दिलीप क्रोधित हो गए और अपने धनुष बाण संभालते हुए बोले, जब तक सूर्यवंशियों के शरीर में प्राण है तब तक उनके किसी भी शरणार्थी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हे वनराज, तुम अपनी खैर मनाओ कि तुम मेरे बाण के प्रहार से कितनी देर और जीवित रह सकते हो। इस पर सिंह ने कहा, हे राजन, तुम बीच में न आओ। ये मेरे और इस गांव के बीच का विवाद है। मैं भगवान शिव द्वारा नियुक्त इस उपवन का रक्षक हूँ और इस उपवन को नुकसान पहुँचाने वाले को दंड देना मेरा कर्तव्य और विधान है। सिंह से ऐसा सुनकर राजा दिलीप ने कहा, आप भगवान शिव के सेवक हैं तो हमारे भी आदरणीय है। मैं आप पर शस्त्र तो नहीं उठा सकता, लेकिन इस अपराध के बदले आप मुझे दंड दे। ये गाय मेरे द्वारा रक्षित है, अतः इसका अपराध भी नियमतः मेरा ही माना जाएगा। आप इस गाय के अपराध के बदले मुझे दंड दीजिए और मुझे मारकर खा जाइए। सिंह ने राजा दिलीप को समझाते हुए कहा, हे राजन, तुम इस देश के एक कुशल राजा हो। तुम्हारे मरने से इस देश को बहुत हानि होगी। मुझे इस गाय को मारकर खा जाने दो। सिंह के लाख बहकावे के बाद भी जब राजा दिलीप नहीं माने और आंख मूंद कर सिंह के आहार के लिए उसके सामने लेट गए तो कुछ देर बाद उन्हें विस्मय करने वाला एक आवाज सुनाई दिया। राजा ने आंख खोलकर देखा तो वहां से सिंह गायब था। नंदी गाय ने बोला, राजन, ये सब मेरी माया थी। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुई। मेरी कृपा से तुम्हें बहुत तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। नंदिनी गाय के इस आशीर्वाद से राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। रघु सूर्यवंश के बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके नाम पर उनके कुल का नाम रघुवंश पड़ा।
यह थी राजा दिलीप के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा